Good morning and welcome again students. I am Geeta Negi from Navjyoti Global School Mona. So student आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ चैप्टर है हमारा 7 टाइम्स गोस ऑन। ठीक हो गया। तो मतलब टाइम के बारे में है। ठीक हो गया। उल्टा पुल्टा टाइम। दिस इज अ स्टोरी विथ टॉस्टी टर्नी टाइम। तो ये एक गोलमाल जैसी एक स्टोरी है। देखते हैं पढ़ते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से एज द सन सेट्स सुमाना वेक्स अप। अब सुबह जब लोग जागते हैं तो उस टाइम तो वो सनसेट होता नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है सनराइज। अब यहाँ कुछ आपको ऑप्शन भी दिए हैं, देख रहे होंगे यहाँ ये नीचे दिख रहे होंगे आपको, एक वो जैसा बना रखा है बॉक्स जैसा, उसमें आपको दे रखे हैं। तो इसी में से हमें इसमें फिल करने हैं। जैसे सनराइज, तो सुबह क्या होगा, सुबह क्या होता है सनराइज होता है, हम यहाँ पे सनराइज लिखेंगे। ठीक हो गया। वट अ लवली इवनिंग। अब सुबह हो रही है तो इवनिंग तो होगी नहीं, तो क्या होगी उस टाइम पे मॉर्निंग। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे मॉर्निंग। सी बेसिस हर फेस फास्ट इन 2 आवर। अब वो कह रहे हैं कि मैंने एंड रन आउट, तो जल्दी से उसने अपना फेस वॉश किया। अब जल्दी से तो आवर में होगा नहीं, तो वो क्या होगा, किस में होगा, वो मिनट्स में। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे मिनट। ठीक हो गया। सी को सी गोes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for the last 5 months. तो वो पिछले लास्ट मंथ क्या देख रही थी जो एग हैं उनको देख रही थी। अब मंथ में तो देखेगी नहीं, तो किस में देखेगी वो डेज में। तो हम इसमें क्या लिखेंगे डेज। ठीक हो गया। She was waiting for the baby bird to come out, but before she can blink her eyes in a week. अब वो जो बेबी बर्ड थी उनका वो क्या करती वेट कर रही थी, वो क्या, और पर जब उसने अपनी आईज वो की, जब उसने आईज ब्लैंक की, तो क्या हुआ था वीक। अब वीक में तो होगा नहीं, तो क्या होगा इन अ मोमेंट। तो हम इस तरीके से मोमेंट में मोमेंट फिल करेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से उसी के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि तभी एक जो बेबी बर्ड्स की मदर थी वो चिल्लाई, और जो सुमना थी वो दौड़ी, ताकि वो जो एक कैट आई थी वहाँ पे, एक कैट आई थी पेड़ के पास, वो वहाँ पे कूद रही थी। तो उसने क्या किया, सुमना भी दौड़ी और बिल्ली को, ताकि वो बिल्ली को, जो कैट है उसको भगा सके। बिल्ली ने जंप किया एंड बड़े आम से टकराई। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हो गया धम से टकरा गई। ठीक हो गया। अब यहाँ नीचे ये तो हमने फिल कर दिया है। नीचे है इन 2 days इट इज ऑन द ग्राउंड। अब 2 days में तो वो नीचे ग्राउंड में गिरेगा नहीं, तो क्या होगा वो सेकेंड में, थोड़े से सेकेंड में वो नीचे गिर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या सेकेंड फिल करेंगे। ठीक हो गया। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली रिप, इट नीडेड 1 more year टू बिकम स्वीट। तो अभी तो वो क्या हो रहा था, आम पूरी मैंगो जो है वो पूरी तरीके से पका नहीं था, और जब वो पकेगा तभी वो क्या होगा मीठा होगा। बस 1 year और लगेगा। अब 1 year में तो वो पकेगा नहीं, तो क्या होगा वीक में पकेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वीक फिल करेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स, अरे यू स्टिल नॉट हंग्री, हैज यू स्टोमच क्लॉक गोन टू स्लीप, कैन कम एंड इन हॉट उपमा फॉर डिनर। अब उस टाइम तो सुबह हुई थी, तो रात तो हुई नहीं थी, तो डिनर नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे क्या करेंगे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट। तो हमारे लास्ट यहाँ पे ब्रेकफास्ट बचा था, तो हम इसको यहाँ पे ब्रेकफास्ट को फिल करेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं हम मिनट्स में करते हैं, आवर्स लगता है जिनमें, और किसमें कोई ऐसा वर्क होता है जिसमें हमारा डेज पूरा लग जाता है। ठीक हो गया। थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट, यहाँ पे आप थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स। अब कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिसको हम अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइम लगता है वर्क को करने के लिए। मेक यूर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। अब यहाँ पे दे रखा है जैसे टेक्स मिनट्स, जिसमें मिनट लगते हैं। जैसे बाथ बाथ नहाने में हमें मिनट लगता है। टू बॉयल मिल्क, मिल्क को बॉयल करने के लिए मिनट्स लगते हैं। टेक आवर्स टू स्टिच और शर्ट,
टू सेट कट स्कूल डे, स्कूल एक दिन में स्कूल जाने में भी हमें टाइम लगता है। इस तरीके से मतलब आवर लगते हैं। टेक डे, आप डे किस किस में लगते हैं? टू नीट अ स्वेटर, स्वेटर बुनने में। टू वेयर अ साड़ी, फॉर अ बनाना टू बिकम रिप। तो इस तरीके से और क्या क्या थिंग्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमें टाइम, सॉरी मिनट, आवर्स और डेज लगते हैं। ठीक हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? जैसे हो सकता है टू सॉल्व सम, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगता है? मिनट लगते हैं। टू चेंज क्लोथ, हमें कपड़े चेंज करने में बहुत मिनट ही लगते हैं। टू साफ पेंसिल, अगर हम अपनी पेंसिल को साफ करते हैं तो उसमें भी हमें मिनट्स ही लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मिनट में लिखेंगे। एंड टेक्स, आवर्स में हम लिख सकते हैं। टू वॉच अ मूवी, अगर हम मूवी देखते हैं तो उसमें आवर लगते हैं। टू ड्रॉ पेंटिंग, अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हमें क्या लगेगा? हाफ आवर या 1 आवर ऐसे टाइम लगेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से टेक्स डे में लगेगा जिस काम को कंप्लीट होने में। जैसे हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, कोई मोटी बुक है, तो उस बुक को कंप्लीट करने में हमें डेज लग सकते हैं। टू पेंट योर हाउस, तो अगर अपने हाउस को पेंट कर रहे हैं तो उसमें भी हमें क्या लगेगा? डेज लगेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से अब यहाँ पे आपकी ऐसी चीजें हैं, थिंग्स हैं जो क्या कर सकते हैं हम, जो हम सेकेंड में कर सकते हैं। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर। मेक अ लॉन्ग लिस्ट। अब इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है जो सेकंड में कर सकते हैं। टेक्स सेकेंड्स, आपको सेकंड लगते हैं। टू ब्लिंक माई आईज, टू स्नैप माई फिंगर, टू ग्लव्स माई मेडिशन। तो क्या कर रहे हैं? जो मैं अपनी आंखें झपकाने में लगता है सेकेंड, चुटकी बजाने में लगता है, दवाई को जब हम मेडिसिन को हम निगलते हैं तो उसमें भी हमें इतना टाइम लगता है। फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, और जो फ्रूट होता है उसको पेड़ ट्री से नीचे गिरने में भी सेकेंड ही लगता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से और जैसे थ्रो बॉल को फेंकने में भी हमें सेकेंड लगते हैं। जब हम पिक क्लिक करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत कम टाइम लगता है। इसी तरीके से नीचे है टेक्स मंथ्स, अब जिसमें मंथ्स लगते हैं, मतलब मंथ में, महीने में जो हमारा काम हो। टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, तो गेहूं की फसल बढ़ने में महीनों लगते हैं ना। बीज से क्या होता है? बीज से पौधे तक बढ़ने के लिए उसे बहुत टाइम लगता है, मंथ लगते हैं। जैसे टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर को विंटर में आने तक बहुत मंथ लगते हैं। फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इस मदर्स स्टोमच, तो बेबी को अपने पेट से बाहर आने के लिए भी मंथ्स लगते हैं। इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं हाउस बनाने में, उसमें भी बहुत मंथ लगते हैं। तो इस तरीके से। ठीक हो गया। अब है हाउ ओल्ड आर वी, हम कितने बड़े हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है माई एज टूडे, यहाँ पे आपकी एज लिखनी है आपको कि आप कितने एज की हैं अभी। ठीक हो गया। माई मदर्स एज टूडे, आपकी मदर की एज कितनी है? माई मदर्स एज टूडे, आपकी मदर की एज कितनी है, यानी कि आपकी नानी की एज कितनी है? माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे तब आपकी मदर की एज कितनी थी? माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी नानी की एज कितनी थी? माई मदर्स एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न, जब आपकी मदर हुई थी तो आपकी नानी की एज तब क्या थी? अब आपको ये पता करके आपको फिल करना है। ठीक हो गया। इस तरीके से। अब नीचे है इरफान्स मदर इज ट्विंस एज ओल्ड एज हिम, सी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम, गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। हाउ मेनी फुल मून्स है? अच्छा, ये पहले ये वाला देखते हैं। इरफान की मदर जो है उसकी क्या है? ट्विंस ओल्ड, यानी कि उससे दोगुनी उम्र की एज की है, तो वह उनसे 20 साल भी बड़ी है। और आप ये भी बता रहे हैं कि उससे 20 साल भी बड़ी है और उससे क्या है? दोगुनी की एज भी है। इरफान और उसकी जो मदर है उसकी एज का आपको अंदाजा लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम कर सकते हैं 20 में ट्विंस, मतलब दोगुनी है कह रहे हैं ना, और एज भी बता रखी है कि 20 ईयर्स, तो हम 20 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो उसकी मदर कितनी बड़ी है उससे? 40 ईयर्स, यानी कि उसकी मदर की एज कितनी है? 40 ईयर्स। इस तरीके से।
बर्थ सर्टिफिकेट, अब बर्थ सर्टिफिकेट जैसे आपका भी होगा ना, बर्थ सर्टिफिकेट सबकी का होता है, ठीक हो गया। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी, तो जो बिंसी है उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है, उसको हमें देखना है, ठीक हो गया। गवर्नमेंट और केरला बर्थ सर्टिफिकेट, तो केरला का एक केरला सरकार है, वहाँ का ये जन्म प्रमाण पत्र, ठीक हो गया। वो बिंसी जो है वो केरला की होगी, तब उसका ये है, ठीक हो गया। अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं 2/5/2002, सो द बिंसी वॉज बोर्न ऑन 2, जो 2/5/2002 से पता चलता है कि बिंसी का जन्म कब हुआ था। 2 यानी कि 5 क्या है, 5 कौन सा वाला मंथ होता है, मई। 2 मई इन द ईयर 2002, तो कितनी हुई है, 2 मई, तो ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मई इन द ईयर 2002। इसी तरीके से सेकेंड वाला, हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2008। अब आपको बताना है कि वो 2 मई 2008 को कितने ईयर की हो गई है, हो जाएगी, ठीक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, वो कब पैदा हुई है, 2002 में, तो पैदा कब हुई है, डेट ऑफ बर्थ 2002 में, ठीक हो गया, 2 मई 2002। तो यहाँ पे क्या बता गया है, 2 मई 2008, ठीक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 2008 से 2002 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 ईयर्स ओल्ड, ठीक हो गया, इस तरीके से। एंड हाउ ओल्ड विल सी बी इन द ईयर 2052। अब 2052 में कितने ईयर्स की हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, 2052 में से 2002 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 ईयर्स ओल्ड। तो 50 ईयर्स ओल्ड की हो जाएगी जब वो 2052 में होगी, ठीक हो गया। ऑन व्हाट डेट विल सी वी एज ईयर्स ओल्ड 8 ईयर्स ओल्ड राइट इन नंबर्स। अब आपको क्या करना है, जब वो 8 ईयर्स की हो जाएगी तो उस डेट को आपको किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो आपको तो पहले ये बताना है कि वो 8 ईयर्स की कब होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 2002 में कितना ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2010। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2/5/2010, इस तरीके से, ठीक हो गया, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इस हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002। तो अब आपको बताना है कि 2 अगस्त 2002 में कितने मंथ की हो जाएगी, तो कब हुई थी पैदा, वो हुई थी मई में, तो मई जून जुलाई अगस्त, तो कितने मंथ की हो जाएगी, 3 मंथ्स। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ। अब आपको बताना है कि वो अभी कितने ईयर्स ओल्ड की है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, तो हम क्या करेंगे, 2020 से 2002 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक हो गया, इस तरीके से। आफ्टर हाउ मनी मंथ्स ऑफ हेयर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, तो कब हुआ था, यहाँ लिख रखी डेट, ये वाली जो 5/8/2002 यानी कि 8, तो वो कब पैदा हुई थी, यानी कि मई में, और कब इशू हुआ था उसका, अगस्त में, तो कितने मंथ, 3 मंथ एंड 3 डेज, इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 मंथ्स ऑफ 3 डे। अब फाइंड आउट व्हेन वेयर यू बोर्न। अब आपको अपना क्या करना है, यहाँ पे जैसे बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट था ना, उसी तरीके से आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी देखना है, उसके बाद इसको फिल करना है और यहाँ पे भी आप उसको फिल करेंगे, ठीक हो गया, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है हमारा कैलेंडर 2020, ठीक हो गया, कैलेंडर आपको देखना है, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें फिल करनी है, जैसे हाउ मेनी मंथ्स डू ईयर हैव। आप देखे होगा आपका कैलेंडर, अब आपको बताना है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। लिस्ट ऑफ द मंथ विच हैव 30 डेज। अब आपको कैलेंडर को देख के बताना है कि 30 डेज कौन कौन से मंथ में होते हैं, लिस्ट, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है, लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज। अब जिसमें लिस्ट ऐसे मंथ की लिखनी है जिसमें 31 डेज होते हैं, ठीक हो गया। अब आपको कैलेंडर चेक करके आपको खुद बताना है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी दिस ईयर। अब इस ईयर में मंथ, फरवरी में कितने मंथ थे वो आपको चेक करना है, ठीक हो गया,
तो फरवरी में लिख रखा है 29, तो 29 डेज। हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक, एक वीक में कितने डे होते हैं? ठीक हो गया, तो कितने होते हैं? तो आप कितने होते हैं डेज मेक अ वीक? तो 7 डेज। ठीक हो गया। हाउ मेनी वीक्स आर दे इन जुलाई? अब आपको जुलाई के मंथ में देखना है कि कितने वीक्स हैं। ठीक हो गया। आई होप 4 होंगे। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सारे मंथ में यही होते हैं, यस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड? अब आप कब क्लास थर्ड में कौन से मंथ में आए थे वो आपको लिखना है। मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट्स इन द कैलेंडर। अब आपको कैलेंडर को देख के 26 जनवरी में सर्कल करना है, 4 नवंबर में सर्कल करना है, ना सॉरी 14 नवंबर में सर्कल करना है, 31 दिसंबर में वो करना है। ठीक हो गया। तो इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट? तो इस डेज में कुछ स्पेशल होता है, तो वो लिख सकते हैं 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपको उसको चेक करके लिखना है। ठीक हो गया, इस तरीके से। और इसी तरीके फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ईयर। अब आपको ये यहाँ पे देख रखे होंगे, आपने दे रखे हैं ये, आपको इनके बाद इनको फिल करना है नीचे। ठीक हो गया। फर्स्ट वाला है विच ईयर वॉज इट 2 years बैक। अब आपको 2 years बैक जाना है। तो 2 years बैक कौन सा ईयर था? अभी कौन सा है? 2020। तो इससे पहले का क्या है? तो हम 2020 से पहले 2019, 2018। ठीक हो गया। इस तरीके से आप फिल करेंगे 2 years बैक जाके। इन विच ईयर वीर यू इन क्लास सेकेंड? अब आपको बताना है कि कौन से ईयर में आप क्लास सेकेंड में थे। तो क्लास सेकेंड में कौन से ईयर में थे आप? 2019 में। ठीक हो गया। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? अब आपको बताना है कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा वो कौन सा ईयर होगा। तो लिखेंगे आप 2021। ठीक हो गया, 2021 आएगा। इस तरह विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years? अब आपको बताना है कि तीन 3 years के बाद कौन सा ईयर आएगा। तो आप लिखेंगे। ठीक हो गया, जैसे 2023। आई होप जितना मैंने आज आपको बताया वो आपको आ गया हो। इसी तरीके से आपको वीडियो देखनी है यूट्यूब पे, और उसके बाद आपको जो होमवर्क मिल रहा है उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।